हर दिन आपके मन में सही और गलत को लेकर ऐसे कई सारे प्रश्न उठते होंगे जिनके जवाब शायद आपके पास नहीं होते होंगे और आप परेशान रहते होंगे उनके जवाबों को खोजने के लिए कि ये चीज मेरे लिए सही है या फिर गलत है, इसको करने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये चीज मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही कई सारी चीजें आपके मन में चलती होंगी और आप हमेशा ही दुविधा में रहते होंगे। आजकल कई युवाओं के मन में प्रश्न आते होंगे कि शराब पीना मेरे लिए ठीक है या फिर गलत है। कई सफल लोग पीते हैं तो वो सही है या फिर गलत है। सिगरेट पीना मेरे लिए सही है या फिर गलत है। यदि मेरे मन में काम भावना या सेक्स की इच्छा आ जाती है तो वो मेरे लिए ठीक है या फिर वो गलत है या फिर वो आना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाते होंगे। और इसके बाद ये दिक्कत होती है कि कई बार आप वो चीज कर लेते हैं और उसके बाद भी परेशान रहते हैं, या फिर आप उन चीजों को नहीं करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं कि ये मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आप अपने जीवन को कैसे जिए और हर एक प्रश्न का सही जवाब कैसे निकाले, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरत है आपको बहुत ही बेसिक से फंडे को समझने की। यदि आप उस फंडे को समझ गए तो आपके पास आपके सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज आपको कब करना चाहिए, कौन सी चीज आपको कब नहीं करना चाहिए, इन सारे के सारे सवालों के जवाब आपके पास मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इन दो पोल्स को, इन दो खंभों को जो कि हमारे नेचर ने हमें दिए हैं। सबसे पहले खंभे में हम उन चीजों को रखेंगे जो हमारे नेचर ने हमें दी है और जो कि हमारे नेचर में दी है, मतलब हमारी प्रकृति ने हमारे स्वभाव में डालकर भेजा है। उन चीजों को ना तो कभी हम बना सकते हैं और ना ही हम कभी खत्म कर सकते हैं। ऐसी चीजों को हम एक पोल में रखते हैं और दूसरे पोल में हम उन चीजों को रखेंगे जो चीजें हमारी प्रकृति ने हमें दी है, लेकिन हम उनका उपयोग करें या ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास दो प्रकार के खंबे हैं। पहला खंबा वो है जिसमें उन चीजों को हम रखते हैं जो हमारे नेचर में ही है, मतलब हमारे व्यवहार में ही है। अब हम चाहें या ना चाहें उन चीजों को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रकृति ने हमारे अंदर डालकर हमें इस दुनिया में भेजा है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रकृति ने ऐसी कौन कौन सी चीजें हमें दी है जिन्हें ना तो हम बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। सिर्फ उन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर गुस्सा है, एंगर है। अब ये प्रकृति ने हमारे नेचर में डालकर हमें यहाँ पर भेजा है। हम उस चीज को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कहते होंगे कि मैंने अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर विजय प्राप्त कर ली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने अपने गुस्से को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति इंसान है तो वो अपने अंदर से ये बेसिक एलिमेंट, जो एंगर का बेसिक एलिमेंट है, गुस्से का जो बेसिक एलिमेंट है, वो उसको कभी खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उसे कंट्रोल कर सकता है, जो हम सब कर सकते हैं। अब ऐसे ही इसमें और आ जाएगा डर। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी सी बातों पर डर लगता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें या तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा या वो बहुत ज्यादा डरते होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन के अंदर गुस्सा और डर दोनों ही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता होगा किन्हीं चीजों को लेकर। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पूरे तरीके से डर को खत्म करना है, तो क्या कोई व्यक्ति पूरे तरीके से डर को खत्म कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। डर उसके अंदर होगा ही, ये इंसान का बेसिक एलिमेंट है, लेकिन हाँ, वो उस डर को कंट्रोल जरूर कर सकता है। अब ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने डर को कंट्रोल करके बहुत सारी सफलताएं हासिल की है। लेकिन यदि वो लोग ये कहे कि मैंने अपने डर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि उन लोगों ने उस डर को खत्म नहीं किया है, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डर को खत्म करना उनके हाथों में नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ, या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे अपने काबू में कर सकते हैं। ऐसे ही हम और ले लेते हैं हमारी काम भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी सेक्स की इच्छाओं को, जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा तीव्र होती है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने अपने अंदर की सेक्स की भावनाओं को, सेक्स की इच्छाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो व्यक्ति सेक्स की इच्छाओं को कंट्रोल जरूर कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे अंदर पहले सेक्स की इच्छाएं थी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया है और अब मेरे अंदर वो इच्छाएं नहीं आती है, तो उस व्यक्ति को टाइम से अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसे कोई ना कोई बीमारी हो गई है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चीजें नेचर ने हमारे अंदर डाली है। ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति ये जरूर कह सकता है कि मैंने अपनी सेक्स की इच्छाओं पर, अपनी काम वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर
काबू कर लिया है, मतलब मेरा मन तो होता है लेकिन मैं उन चीजों को करता नहीं हूं। तो पहले पोल में हमने उन चीजों के बारे में समझा या उन चीजों को रखा जो हमारे नेचर ने हमें दिया है, ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। अब दूसरे पोल में हम उन चीजों को रखते हैं जिन्हें हमारे नेचर ने हमें दिया है, मतलब प्रोसेस करके हमने बनाया है, लेकिन हमारे नेचर से ही हमें प्राप्त हुआ है। अब उन चीजों का हम उपयोग करें या ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसमें उदाहरण देख लेते हैं शराब का। अब शराब हम लोगों के द्वारा प्रोसेस करके बनाई जाती है। नेचर में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको प्रोसेस करके हमने शराब बनाई। अब शराब हम पीना चाहे या ना पीना चाहे वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हम पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं। किसी व्यक्ति को ये चीज गलत लग सकती है, किसी व्यक्ति को ये चीज सही लग सकती है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि ये आपके नेचर में नहीं है। जैसे एंगर आपके नेचर में था, जैसे डर आपके नेचर में था, सेक्स की इच्छा या काम भावना आपके नेचर में थी, वो आपके नेचर में है, वो होगी ही। आप उसे रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही शराब पीने की आदत या शराब पीने की इच्छा जो हो रही है आपकी, वो आपके नेचर में नहीं है। वो आप उसे पीना चाहते हैं, वो आप करना चाहते हैं, इसलिए आपका मन हो रहा है। ऐसे ही सिगरेट पीने की आदत भी आपके नेचर में नहीं है, वो आप पीना चाहते हैं। यदि एक दो बार पी लेते हैं उसके बाद आपको उस चीज की आदत पड़ जाती है। शराब के साथ भी यही होता है, एक दो बार आप वो काम कर लेते हैं, आपको उसके बाद उस चीज की आदत हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पोल बन गए। एक पोल वो है जो हमारे नेचर के द्वारा हमें दिया गया है, उसे हम बना भी नहीं सकते हैं और खत्म भी नहीं कर सकते हैं, उसे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी ओर हमारे पास वो चीजें हैं जैसे शराब हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गई, पाउच हो गया, इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नेचर के द्वारा हमने बना ली है, लेकिन उसे ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना वो हमारे ऊपर है। वो जरूरी नहीं है कि हमें करना ही होगा या कंपलसरी है हमारे लिए। तो इन दोनों बातों को शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं उनका जवाब हम ठीक तरीके से कैसे पाएं, उसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ उसका राजकुमार बहुत ज्यादा मस्ती करने वाला हो गया था। राजा बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था क्योंकि राजकुमार किसी को भी ठीक से नहीं रहने देता था। वो हर व्यक्ति को परेशान करता था, वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, वो बहुत ज्यादा जुआ खेलता था, क्योंकि उसे लगता था ये सब कुछ मेरा ही है और मैं इसका ठीक तरीके से उपयोग नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और मैं मस्ती नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लेकिन राजा इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित था क्योंकि उसे पता था कि यही राजकुमार आगे जाकर राजा बनेगा, और यदि ये इसी प्रकार के कर्म करता रहा, इसी प्रकार की चीजें करता रहा, तो ये ठीक राजा या अच्छा राजा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो उस राजा ने सोचा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेना चाहिए जो मेरे राजकुमार को समझा सके कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। इसलिए उन्होंने एक मुनि को बुलाया। वो मुनि वहां पर आए और राजकुमार के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठा की कि राजकुमार कौन सी चीजें करता है, कौन सी चीजें नहीं करता है। उसके बाद उस मुनि ने कहा कि आप अपने दरबार में एक प्रवचन रखवाइए, उस प्रवचन में अपने राजकुमार को लेकर आइए, मैं कुछ प्रवचन दूंगा, उससे उसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा। अब मुनि ने वहां पर बहुत बड़ा प्रवचन किया, बहुत सारे लोग आए और वहीं पर राजकुमार भी आए। मुनि ने कुछ ऐसा प्रवचन दिया कि राजकुमार के जितने भी बुरे विचार थे, जितनी भी चीजें वो करता था, उन सारे के सारे विचारों में परिवर्तन आ गया। वो राजकुमार उस मुनि का बहुत बड़ा भक्त बन गया और जितनी भी बातें उन्होंने समझाई थी वो ठीक तरीके से उस राजकुमार को समझ में आ गई। अब मुनि वहां से चले गए और राजा बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा सुधर गया है। और वाकई में वो राजकुमार बहुत ज्यादा सुधर गया था। उसने अपने सारे बुरे काम बंद कर दिए थे, किसी को सताना, परेशान करना, मस्ती करना, शराब पीना, जुआ खेलना, सारी चीजें बंद कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने आप को इतना ज्यादा साधने लगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अच्छे कर्मों के लिए इतना ज्यादा काम करने लगा कि वो अपने आप को ही तकलीफ देने लगा। जैसे उस राजकुमार ने धीरे धीरे करके भोजन करना बंद कर दिया और सारी चीजों का त्याग कर दिया, जिससे उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अब राजा खुश होने की जगह परेशान होने लगे कि ये क्या हो गया, मेरे बेटे ने तो सारी की सारी चीजें ही त्याग दी है। राजा ने अपने राजकुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार नहीं माना और उसने कहा कि मुझे एक अच्छे मार्ग पर चलना है और एक अच्छा पुत्र बनना है। और धीरे धीरे करके उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ने लगी कि मरने की नौबत आ गई। तो राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गए और फिर से उन्होंने उसी मुनि को बुलाया और कहा कि हमारे बेटे ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, आप इसे कुछ समझाइए। यदि ये ऐसा ही करता रहा तो ये थोड़े दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो मुनि वहां पर वापस आए और राजकुमार से बातें करने लगे कि आपकी हालत तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, आपने तो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। तो राजकुमार ने कहा कि आपने मुझे जितनी भी बातें समझाई थी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है और इसलिए मैं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने सारी चीजों को त्याग दिया है।
उस मुनि ने राजकुमार से पूछा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने सुना है कि आप संगीत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझे दे। तो राजकुमार ने कहा, बिल्कुल, आपको जो भी प्रश्न मुझसे पूछना है आप पूछें। मेरे पास जितना भी ज्ञान होगा उसके हिसाब से मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। उस मुनि ने राजकुमार से पूछा कि मेरे पास एक सितार है और मैं उसे ठीक से बजाना चाहता हूँ, उसमें से ठीक से धुन निकालना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि क्या मैं उसके तारों को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दूं जिससे अच्छा और मधुर संगीत बजने लगे। राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कोई भी धुन नहीं निकलेगी यदि आप तारों को पूरी तरीके से ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद उस ऋषि ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मैं उस सितार के तारों को पूरी तरीके से टाइट कर दूं, बहुत ज्यादा टाइट कर दूं, क्या उससे ठीक तरीके से धुन निकलने लगेगी। राजकुमार ने जल्दी से जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यदि सितार के सारे तारों को आपने पूरी तरीके से टाइट कर दिया तो उसके तार तो टूट जाएंगे, कोई भी धुन नहीं निकलेगी। उसके बाद ऋषि ने तीसरा प्रश्न किया, तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे सितार से बहुत अच्छी धुन निकले। इस पर राजकुमार ने कहा कि आपको ना तो उन तारों को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा टाइट करना चाहिए। आपको उस नॉब से इस प्रकार से उस सितार को सेट करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बीच में रहे और बीच में इतने परफेक्ट तरीके से रहे कि उससे बहुत अच्छी धुन निकले। उस ऋषि ने मुस्कुराते हुए राजकुमार की ओर देखा और कहा कि बस यही बात मैं भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो आपने अपने जीवन को इतना ढीला छोड़ दिया था कि आप बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे, दूसरों को तंग करते थे, परेशान करते थे। आपने अपने तारों को, अपने जीवन के तारों को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ दिया था। जब मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ तो आपने अपने तारों को इतना ज्यादा टाइट कर लिया है कि आपकी स्थिति मरने जैसी हो गई है। यदि थोड़े दिन और आपने भोजन और पानी नहीं ग्रहण किया तो आप शायद मर भी सकते हैं। तो मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूं कि ना ही अपने तारों को बहुत ज्यादा ढीला छोड़िए और ना ही अपने तारों को बहुत ज्यादा टाइट कीजिए। आपको भी अपने जीवन में एक मध्य स्थिति में आना होगा, और यदि आप अपने तारों को मध्य स्थिति में सेट कर लेते हैं तो आपके जीवन से भी मधुर संगीत बजेगा। और यदि आप सभी भी ऐसा ही करते हैं तो आपको भी अपने जीवन के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सभी के जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, किचन में सब्जी वही होती है, मसाले वही होते हैं, प्रोसेस भी वही होती है, लेकिन माँ के हाथ से वही सब्जी अलग प्रकार से बनती है, बहन के हाथ से वही सब्जी अलग प्रकार से बनती है। और यदि आप लोग उस सब्जी को बनाने जाएंगे तो उस सब्जी का टेस्ट अलग होगा। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि सारी चीजें एक ही हैं, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट क्यों बदल जाता है? उसका टेस्ट बदल जाता है क्योंकि कौन सी चीज कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कितने समय के बाद डालना है, ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग मेजरमेंट होता है। और जो व्यक्ति सही मेजरमेंट को जान जाता है उसी के हाथों से सही टेस्ट आता है। तो आपको भी अपने जीवन में सही मेजरमेंट जानने की जरूरत है, सही बैलेंस जानने की जरूरत है। और जिस दिन आप सही बैलेंस जान जाएंगे, अपने तारों को ठीक तरीके से बीच में सेट करना जान जाएंगे, आपके जीवन के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे और फिर आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाएंगे। आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो से आपको कितनी चीजें सीखने को मिली है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।